कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप नहीं रहना। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो। अब गोविंद ना आएंगे, धूत बिछाए बैठे शकुनी सब मस्तक बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। दिन की रोशनी गुजर गई, सुनिए सुनिए सब बैठिए, क्या जल्दी। दिन की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी सदन उत्तर प्रदेश की सदन में सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का आपने अवसर दिया। मैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करती हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, आदरणीय डिंपल भाभी का, जिनकी प्रोग्रेसिव सोच के कारण आज विपक्ष में होने के बावजूद भी अगर हम रेशियो निकाल लें तो जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनका रेशियो पक्ष के समान है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी समाजवादी पार्टी की सोच को, जो सोच कहती है कि नेतृत्व का कोई जेंडर नहीं होता, नेतृत्व का होता है एक विचार, एक सोच, एक विचारधारा जिससे आप लोगों को खुद से जोड़ते हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, देश का विकास तभी होगा जब देश में नारी का विकास होगा। जब नारी विकास करेगी तभी देश का विकास होगा। आज से कई सालों पहले जब अध्यक्ष जी आप, मेरे पिता, उनके सहपाठी जब स्कूल में जाया करते थे तो वहां पे पढ़ाया जाता था कि 3 प्रकार के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। और तब वो अपने अभिभावकों से पूछते थे कि हमारा देश विकासशील की श्रेणी में आता है, ये कब तक विकसित हो जाएगा। तो उन्हें कहा जाता था कुछ नहीं, आज से 8-10 सालों में हमारा देश विकसित हो जाएगा। अध्यक्ष जी, आपके बाद हमने भी स्कूल की पढ़ाई की, हमने भी स्कूल जाना शुरू किया और हमें भी वही पढ़ाया गया और हमने भी जब ये पूछा सवाल तो हमें भी वही उत्तर मिला। आज एक नई जनरेशन स्कूल जाने को तैयार है, लेकिन आज ये देश अपना जवाब नहीं बदल पाया है। क्या हमने कभी इस बात पे मंथन किया है? आज ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, ये सत्र ही उसका जवाब है कि आज जो हम 403 विधायकों में सिर्फ और सिर्फ 47 महिला विधायक हैं, वो उसका जवाब है कि जिसकी वजह से आज हमारा देश विकासशील से विकसित देश नहीं हो पाया है। मछली शहर विधानसभा, जौनपुर जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, उसमें से मैं मछली शहर से विधायक चुन करके आई हूँ, इकलौती महिला विधायक। और मेरे यहाँ की जो रोडों की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। मैंने पिछले सदन में भी उन बातों को उठाया था और बड़ी मुश्किल से एक रोड है जो स्वीकृत होकर बननी शुरू हुई। जब वो रोड बनी तो उस पर जब शीलपट लगा तो उस पर हमारे जो नेबर के हमारे पड़ोसी विधायक हैं उनका नाम लिख करके आ गया। तो आज अधिकारियों की भी ये सोच है कि अरे ये तो महिला है, ये क्या कर लेगी, और ऊपर से ये विपक्ष की महिला है तो ये क्या कर लेगी। हमें इसको बदलना होगा, हमें इसे बदलना होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस तरीके की सोच पे अंकुश लगाया जाए। साथ ही
साथ मैं अपनी महिलाओं को भी कहना चाहूंगी कि ये वक्त आ गया है कि हमें आगे बढ़ना होगा, हमें देश का प्रतिनिधि बनना होगा, हमें आगे बढ़ करके देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना होगा। अब हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप नहीं रहना। मैं सदन के माध्यम से मेरी आंगनबाड़ी की जो सेविकाएं हैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ, मेरी जो आशाएं बहनें हैं जिन्होंने कोरोना काल में हमारे ग्रास रूट लेवल पे जाकर के हमारे लोगों की मदद की, जहां ग्रामीण धन्यवाद डॉक्टर रागिनी नहीं अवेलेबल थे, धन्यवाद, उन्होंने उनकी मदद की। आज वो रोड पे निकली हुई है, आज वो अपने हक की दुहाई मांग रही है। क्या सरकार उनकी मदद करेगी? आज हमारी आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि आपकी, अरे कंपेयर नहीं करिए किसी के साथ, महिलाएं ये कह रही हैं, सारी बातें तो सबने बोलना है ना। महंगाई के कारण उनकी कमर, महबूब जी आप आखिरी तक बैठेंगे। आज जब मार्केट में तेल 200 रुपए किलो है रिफाइंड ऑयल, तो उन्हें सिर्फ 120 रुपए मानक मिलता है। आज जब मूंग की दाल मार्केट में 100 रुपए की है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 59 रुपए मिलता है। आज जब मार्केट में आलू 20 रुपए किलो है तो उन्हें सिर्फ 7 रुपए मिलता है। आज उनकी मांगों को कौन सुनेगा? कौन उनकी दुहाई को सुनेगा? मैं साथ ही साथ बात करना चाहूंगी NRLM की जो हमारी बहनें हैं, जिन्होंने आपके चुनाव के दौरान आपकी रैलियों में ढेर सारी भीड़ जुटाने का काम किया। आज वो अपनी मांग कर रही है, आज वो अपनी दुहाई बोल रही है, कौन सुनेगा उनकी बातों को? मैं बहुत गर्वित महसूस करती हूँ कि जिस समय भाजपा की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती करने में व्यस्त थी, उस दौरान मेरे क्षेत्र से कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड्स में 95% अबव मार्क्स स्कोर किए, और साथ ही साथ आपका जो नेशनल एग्जामिनेशन होता है मेडिकल का, उसमें 7 से 10 बच्चों ने उसमें रैंक निकाला है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ और साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ, जबकि मैंने पिछले सदन में भी कहा था कि ग्रामीण इलाके के बच्चे कहीं से भी मानसिक रूप से शहरी बच्चों से कम नहीं है, लेकिन आज उनके पास वो व्यवस्था नहीं है। आज स्कूल माध्यमिक हो, प्राइमरी हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, उनके रास्तों को मेन रास्तों से नहीं जोड़ा गया है। आज जब उनके परिवार वाले, उनके घर वाले उन्हें स्कूल तक छोड़ने जाते हैं, वहां रोड पे उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इस पे सरकार कब मंथन करेगी? कब इसका असली आईना आप लोग देखेंगे? खत्म हो गया तो पेपर खत्म हो गया तो मैं साथ ही साथ बोलना चाहूंगी, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है और आदरणीय हमारे मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस की डेफिनेशन ये नहीं है कि कोई अपराध नहीं होंगे। जीरो टॉलरेंस की डेफिनेशन ये है कि सरकार अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो उस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन आज जो मैंने 56 में मांग उठाई उसमें FIR नहीं हुआ, और इस तरीके की बहुत सारी केसेस हैं जिसमें महिलाओं को रात रात भर खाने पे बिठा के रखते हैं और उनकी कोई FIR नहीं लिखी जाती है, कोई मांग को नहीं सुना जाता है। उस पर सरकार कब मंथन करेगी और कब ऐसे लोगों के अगेंस्ट में एक्शंस लिए जाएंगे? साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि शायद आप लोगों को ना पता चल पा रहा हो और फिर से आप सच्चाई से अनजान हो, तो आज थानों पे सिर्फ और सिर्फ वसूली भाई बैठे हैं और रक्षक भक्षक बने हुए हैं। कृपया करके इसका भी निवारण निकाल दें तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी आपकी। थैंक यू। मैं लास्ट में अपने देश की महिलाओं के लिए कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूंगी। आप देंगे, वो दे रही है सुझाव या आप देंगे सुझाव? मैं अपनी देश की महिलाओं के लिए और अपने प्रदेश की महिलाओं के लिए बोलना चाहूंगी। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो। अब गोविंद ना आएंगे, धूत बिठाए बैठे शकुनी सब मस्तक बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे।
गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा आज गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के